Welcome back, guys. So now let us start with role of macro and micronutrients, right? जिनके बारे में ब्रीफली हमने पिछले ऑडियो में वीडियो में पढ़ लिया था, राइट? अभी ब्रॉड आपको ना फंक्शंस दिए गए हैं जो कि 11th ग्रेडर्स के लिए काम के हो सकते हैं। अगर 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है 3 पॉइंट लिखे जा सकते हैं, 6 पॉइंट लिखे जा सकते हैं। बट जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान से सुनना पड़ेगा। वाई सो बिकॉज ऐसा क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा नहीं है जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता है। लाइक ये एक जर्नल जो ये सारे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स काम करते हैं वो है, राइट? सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है लाइक ऑब्जेक्टिव वेरी हाई चांसेस। ओके, सो प्लांट सेल के जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स आपके किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। सो सम पार्टिसिपेट इन परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होती है तो उसको परमिएबल कौन करता है, तो उसके लिए लाइक मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप। सेल सैप क्या होता है? जितना भी जो भी पार्ट आपका सेल के अंदर पाया जाता है उसको बोलते हैं सेल सैप, राइट? सो उसको उसके अंदर जो है आपका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यू नो वेरी वेल, राइट? आयंस का कंसंट्रेशन मिला कर रखना, पानी का कंसंट्रेशन ऊपर नीचे ना होने देना। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं, राइट? सो उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम आते हैं। देन बफरिंग एक्शन, बफर क्या होता है? बफर होता है जो कि सपोर्ट करने में काम आता है, राइट? जो एक्स्ट्रा पाया जाता है एंड एट मोमेंट पे काम आ सकता है, राइट? एंजाइमेटिक एक्टिविटी, कॉमन सेंस, ये सब जो है लाइक कोएंजाइम्स ऐसे भी काम आते हैं, राइट? सो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स भी होते हैं। ऑल ओवर दीज आर द मेजर फंक्शन जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शो करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद आपके जो वेरियस आपके जो फॉर्म्स हैं, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, जितने भी मीन्स आपके माइक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनका स्पेसिफिकली फंक्शन क्या है, राइट? बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज़ दैट अलग अलग का एक छोटा छोटा फ्लैश कार्ड बना के एंड देन उसको याद करें। बहुत कम टाइम तक ही हमें ज़रूरत पड़ती है किसी पर्टिकुलर ट्रिक की, किसी पर्टिकुलर फ्लैश कार्ड की, या कुछ भी जो आप यूज़ करते हैं किसी चीज़ को याद रखने के लिए। एक बार वो याद हो जाता है, हम ट्रिक भूल जाते हैं बेशक, पर हमें वो चीज़ याद हो जाती है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट एंड समझने की कोशिश करें बजाय रटने की। ओके, सो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा एसेंशियल अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट पूछें तो वो आपका नाइट्रोजन ही होगा, राइट? अब नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट, प्लांट बॉडी के लिए। सो मेनली एब्जॉर्ब किया जाता है नाइट्राइट की फॉर्म में, NO3 नेगेटिव की फॉर्म में, राइट? बट हाँ, ये भी है कि कुछ नाइट्राइट की फॉर्म में भी ले लेते हैं, लाइक NO2 नेगेटिव की फॉर्म में भी ले लेते हैं, एंड अमोनियम आयन की फॉर्म में, NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में भी मीन्स अपटेक कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट को। ओके, सो ये तो हो गया कि किस तरीके से एब्जॉर्ब किया जाता है, अपटेक किया जाता है, राइट? नाइट्रेट मेनली, नाइट्राइट में भी चल जाता है एंड अमोनियम आयन में भी चल जाता है। ओके, सो नाइट्रोजन मेनली आपका रिक्वायर होता है ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, राइट? स्पेशली मेरिस्मेटिक टिश्यू जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकता है, राइट? सो देयरफॉर डायरेक्टली ग्रोथ में काम कर रहा है, राइट, प्लांट बॉडी का। एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स, ओके, जो मेटाबॉलिकली मीन्स उसमें केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं, ऐसे सेल्स मीन्स डेड सेल्स में नाइट्रोजन का मीन्स बहुत कम काम होगा, राइट? नाइट्रोजन मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, वाइटामिन्स का एंड हार्मोन्स का, राइट? अगर आपको याद होगा तो हमने न्यूट्रिएंट्स को दो बेसिस में डिवाइड करके पढ़ा था, एक क्वांटिटेटिव जिसमें हमने मैक्रो एंड माइक्रो पढ़ा, राइट? एंड एक आपका था ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। तो उसमें सबसे पहले हमने यही पढ़ा था जब बायोमोलिक्यूल के कंपोनेंट हैं एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, राइट? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ही थे, राइट? सो ख़त्म कि नाइट्रोजन अपटेक किया किस फॉर्म में किया जाता है, उसके बाद मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में मीन्स ये काम आता है। एंड आपका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, वाइटामिन्स का एंड हार्मोन्स का। दूसरे नंबर पे आते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है सॉइल के द्वारा ही एब्जॉर्ब किया जाएगा फॉस्फेट आयन की फॉर्म में। अब फॉस्फेट आयन क्या होता है बच्चे भूल जाते हैं। सो यहाँ पे दो
आपको जो है आयन की फॉर्म दे रखी है, दैट इज़ H2PO4 नेगेटिव एंड दूसरा है HPO4 2 नेगेटिव, राइट। इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में आपका जो है प्लांट फॉस्फोरस को फॉस्फेट आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, राइट। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फॉस्फोरस, तो ये सेल मेम्ब्रेन का कांस्टेंट होगा, राइट। सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करेगा। बहुत सारे प्रोटीन्स में फॉस्फोरस का योगदान होता है। बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, कॉमन सेंस है, राइट। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स में तो फॉस्फोरस आएगा ही आएगा, एंड फॉस्फोराइलेशन आपके रिएक्शंस में भी। ओके, सो बहुत कॉमन सा है फॉस्फोरस में भी, अगर आप बायोलॉजी जानते हैं तो आपको आ जाएगा। बस इसमें भूलने वाली बात है आपके फॉस्फेट आयन, दैट इज H2PO4 नेगेटिव एंड HPO4 2 नेगेटिव, राइट। कमिंग टू पोटेशियम, पोटेशियम के पॉजिटिव आयन में ही, पोटेशियम आयन में ही एब्जॉर्ब होता है, इसमें कोई दूसरा यहाँ पे पॉइंट नहीं है, राइट। यहाँ पर इसके फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बट जो एक फंक्शन है जो आपको पहले से पता है एनाटमी चैप्टर से, मॉर्फो चैप्टर से, दैट इज़ कि आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में काम आता है, देन आपका एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम में काम आता है, एंड मेंटेनेंस करता है, राइट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा तो है, पर उसके साथ वो टर्जिडिटी को भी मेंटेन करता है। व्हाट इज़ टर्जिडिटी? प्लांट के अंदर, सेल के अंदर पानी होता है तो वो टर्जिड हो जाता है, इन केस वहाँ इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाता है, सो वो मेंटेन करता है पोटेशियम आयन, राइट। आपका जो स्टोमेटा है उसको ओपन क्लोज करने में हेल्प करता है आपका पोटेशियम, एंड एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है आपका पोटेशियम आयन, राइट। अब केटायन एनायन बैलेंस, हमारी बॉडी में भी एंड आपके प्लांट के बॉडी में भी पोटेशियम काम करता है यहाँ इस चीज़ में, एंड आपके प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। जो चीज़ हम भूल जाते हैं वो ये है, जो सबसे ज़्यादा याद रहनी चाहिए बल्कि, कि वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ में काम मीन्स चाहिए, उसकी ज़रूरत होती है, राइट। टिश्यूज़ में, बर्ड्स में, लीव्स में, रूट टिप्स में, राइट। सो ऑल ओवर इज़ दैट कि मेरिस्मेटिक टिश्यू, बर्ड्स, लीव्स एंड रूट टिप्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में आपको पोटेशियम की ज़रूरत होती है। एनायन कैटायन बैलेंस एंड आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, टर्जिडिटी ऑफ सेल एंड एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। ओके ओके, कैल्शियम, कैल्शियम आपका कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल से। ओके, कैल्शियम आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू में, डिफ्रेंशिएटिंग टिश्यू एक ही बात है, राइट, उसमें काम आता है। कॉमन सेंस है, दो सेल अलग होते हैं तो सेल्स के बीच में जो बाउंड्री होती है वो कैल्शियम से बनी होती है, राइट। कैल्शियम इज ऑलवेज अ सपोर्टिंग एलिमेंट, राइट, इधर इन आवर बॉडी और इन प्लांट बॉडी। ओके, सो वही अगली लाइन अगर आप देखेंगे, तीसरी लाइन ये है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, राइट, पर्टिकुलरली द कैल्शियम पेक्टेट इन द मिडल लेमेला। ओके, देन आपका माइटोटिक स्पिंडल के टाइम में भी, जब आपने माइटोसिस सेल साइकिल पढ़ी होगी अगर ध्यान से, तो वहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। माइटोटिक स्पिंडल जो होते हैं वो भी कैल्शियम की मदद से फॉर्म होते हैं, राइट। कैल्शियम जो है वो पुरानी लीव्स में अकुमुलेट हो जाता है ताकि उनको सहारा दे सके, राइट, एंड नॉर्मल फंक्शनिंग में भी काम करता है ये सेल मेम्ब्रेन की, एंड सर्टेन एंजाइम्स को भी वो एक्टिवेट करता है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो मीन्स ऐसे जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं प्लांट की, उनको भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है, राइट। सो डरना नहीं है, एज इन कैल्शियम का सबसे बड़ा पैराग्राफ यहाँ पे अपीयर होता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में वो अपटेक किया जाएगा। ओके, मेरिस्मेटिक या डिफ्रेंशिएटिंग टिश्यूज़ में काम आएगा, सेल डिवीजन के टाइम सेल वॉल बनाएगा, मिडल लेमिला बनाता है, राइट, कैल्शियम पेक्टेट वहाँ काम आ जाता है। माइटोटिक स्पिंडल डिवीजन के टाइम भी काम आता है, बहुत सारे एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है, एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम आपका डाइवेलेंट Mg2 पॉजिटिव की फॉर्म में ही लिया जाता है। ओके, वेरी प्रिटी, वेरी सिंपल। देन आपका मैग्नीशियम जो है उसका मेजर जो रोल है जो हम भूल जाते हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, वो ये है कि ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है, राइट। सो इसे नहीं भूलेंगे, अगर आप एक लिस्ट बना रहे हैं हर एक आपके एलिमेंट की, तो सबसे ऊपर मैग्नीशियम में यही रखेंगे, क्योंकि एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स हमें याद रहता है, पेपकेस, RUBP, कार्बोक्सिलेस, इन सब में मैग्नीशियम वहाँ पे हम लिखते हैं तो याद रह जाता है। सिंथेसिस ऑफ DNA RNA इसमें भी याद रह जाता है, राइट। और आपका रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि वो हमने फंक्शन, जब हम फंक्शन के बेसिस पे इन्हें जब हम क्लासीफाई कर रहे थे तब भी पढ़ा था, तो ये याद रह जाएगा। बट जो हम भूल जाते हैं वो है राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मैग्नीशियम जो है वो बनाए रखता है, सो वो आपने याद रखना है, राइट। सो डाइवेलेंट मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, DNA RNA को फॉर्म करेगा,
क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में पाया जाता है एंड राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा। कमिंग टू द लास्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट दैट विल बी सल्फर। सल्फर आपका SO4 टू नेगेटिव की फॉर्म में आपको एब्जॉर्ब होता है, राइट। 2 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट बॉडी में, हमारी बॉडी में भी, उसमें सल्फर पाया जाता है एंड दे आर सिस्टीन एंड मिथियोनिन, राइट। ये याद रखना पड़ेगा एंड इम्पॉर्टेंट भी है, राइट। देन उसके बाद ये बहुत सारे कोएंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पे कोएंजाइम्स भी होगा, राइट। और यू कैन रेफर टू बायोमोलिक्यूल्स का जो सबसे लास्ट पैराग्राफ है वो कोएंजाइम्स ही है, राइट। सो वहाँ बहुत सारे कोएंजाइम्स का भी कांस्टेंट पार्टिकल होता है। सो वाइटामिन्स का भी होता है जैसे कि थियामीन, बायोटीन, कोएंजाइम ए, फेरोडॉक्सिन आपका फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, लाइट रिएक्शन, वहाँ पे लास्ट में आपको याद आ जाना चाहिए, राइट, FES, राइट। सो वहाँ आयरन एंड सल्फर से फेरोडॉक्सिन बनता है। इफ़ यू कैन कनेक्ट इट्स गुड, इफ़ यू कांट सो सिंपली अभी याद कर लीजिए, धीरे धीरे आप बायोलॉजी को एक्सप्लोर करेंगे आपको आ जाएगा, राइट। सो टू सम अप, हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के 5 न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे देखे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड उसके सबके फंक्शंस देख लिए, सिंपल। अब हम अगले में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को देखेंगे इलैबोरेट फॉर्म में, बट मैं कोशिश करूँगी फटाफट हो जाए, राइट। स्टे ट्यून्ड। बाय।